मेरे करियर की शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात मुझे गुलजार साहब की पता चली कि वो अभी भी ही हैज़ अ हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी डे ही राइट समथिंग और द अदर ऑन हिज बुक। अच्छा। हाँ, तो वो क्यों है, वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिस है मेरी। द डे आई स्टॉप डूइंग दिस तो क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। यू वोंट बिलीव आई एम 40 नाउ, या बट आज भी सो व्हाटएवर टॉक्स हैपेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर और रेम्यूनरेशन इज डिस्कस, इट्स डन बाय माय डैड। रियली क्या? हाँ। हो फ्रीडम फ्रीडम गैराज। Whenever you have musical artists that come into my studio, तो मैं पहले उनको दरवाजे पर बोल देता हूँ, सर ऐसा है, दिस इज द नॉन बॉलीवुड वर्ल्ड। सलील का शो 7 से 11 जो होता है वो फुल बॉलीवुड होता है, फुल फाइनेंस होता है, फुल पॉलिटिक्स होता है। पे 11 से 12 का ये जो फ्रीडम गराज होता है, ये सारे उन बंधनों से मुक्त होता है। दिस हैज गॉट नो फॉर्मेट, दिस इज इंग्लिश ऑल्सो, दिस इज हिंदी ऑल्सो, दिस इज कन्नड़ा म्यूजिक ऑल्सो, दिस इज जयपुरी म्यूजिक ऑल्सो, दिस इज मराठी म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक, ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक की कोई लैंग्वेज और परिभाषा नहीं है भाई। तो आज एक ऐसे जनाब जो एक प्रोडिजी माने जाते हैं, बिकॉज इनकी जितनी उम्र है उससे कहीं ज्यादा बड़े ये फिल्में कर चुके हैं, कहीं ज्यादा बड़े म्यूजिक बना चुके हैं फॉर द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडिया एंड फॉर मेनी मेनी ईयर्स। बट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल दैट हैज नेवर रियली गॉन विथ वन बिग ट्रम्पेट। लोग बोलते हैं ना कि भैया अपना बाजा खुद बजाओ, ये नहीं बजाते। तो बेस्ट बात यह है, सोहेल सेन सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू नो दैट आपका काम पहले बात करता है, यू नो। लेकिन हमारे बॉलीवुड में ऐसे माना जाता है, चाहे आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक करो, और जिसमें आज बड़ी विस्तार से इसकी बात होगी, बट जब आप बड़ी फिल्में करते हो जी और जब बड़ी फिल्में करते रहते हो उसके बावजूद, आई मेट अनीस बाज़मी सर कुछ दिन पहले, जी तो वो मैंने बोला सर आपकी वजह से 2-3 साल पहले ना हम सब सांस ले पाए थे। कहते लेकिन ऐसा है यार सलील, पता है हर फ्राइडे हम सबको भी सांस लेनी पड़ती है। मंडे तक सबकी सांस बंद भी हो सकती है और फिर अगर 3-4 ऐसे मंडे आ जाए ना, तो जितना तुमने किया है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जैसे पर्सन जो है, यू डोंट सीम लाइक एन इनसिक्योर पर्सन एट ऑल, यू नो, यू बीन मेकिंग म्यूजिक फॉर मेनी मेनी इयर्स। बट ऐसा नहीं है कि सोहेल सेन अपना फेस सब जगह थोपते रहता है। तो ये आप ऐसे नहीं है या क्या? नहीं, आई थिंक डिपेंड भी करता है कि आपके अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है। एंड आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ कंपोजर्स, राइट। एंड हमारे घर में शुरू से यही सिखाया जाता है कि बेटा काम करते रहो और सूनर और लेटर यू विल गेट योर ड्यूज। And I don't think it happened later for you. You got your due sooner. Sooner, हाँ, luckily. Yeah. तो यही है कि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप अपना काम करते चलें। कि अब आप उसके if you'll go gaga about it कि यार ये मेरा गाना है, ये मेरा गाना है, ये सुनो, तो फिर देन आपका ध्यान है ना फिर उसी में लगा रहता है। ये मेरा मानना है ऐसा कि म्यूजिक मेकिंग एंड कंपोजिशन मेकिंग इज बहुत एक किस्म का क्रिएटिव प्रोसेस है। तो वो जितना आप अगर उसे इन सब चीज़ों से दूर रखें ना, तो देन ओनली यू कैन कीप क्रिएटिंग गुड स्टफ। बट क्या अब ऑर्गेनिकली अपने आप अच्छा बड़ा काम करके नॉन स्टॉप काम मिलते रहता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, उनके लिए शायद रुक जाता है, लेकिन म्यूजिशियंस का जो होता है ना, जी, आई मीन यू डोंट नीड अ फिल्म टू डू वेल ऑल्सो। आपका गाना एक चल जाए, आपके 10 गाने बन जाए, उसमें से सिर्फ एक चल जाए, तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। सो इज इट एन ईजियर प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिश्ड म्यूजिशियंस? ईजियर प्रोसेस किसी के लिए भी नहीं होता। एंड वेदर इट्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक और मे बी फिल्म म्यूजिक, इट्स एवरी डे इट्स अ वॉर फॉर यू। हाँ, वो आपको डिलीवर करना ही है। एंड फिल्म म्यूजिक में यूजुअली व्हाट हैपेंस के आप बहुत एक कंस्टेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं कि जहाँ पे स्क्रिप्ट भी है, सिचुएशंस भी हैं, एंड देन यू हैव टू क्रिएट गुड स्टफ ऑल्सो, जो एटलीस्ट जो रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं उन्हें समझ में आए वो चीज़। And that's how songs gets locked. ये जो आपने लाइन बोली है ना, 10 लोग जो बैठे उनको गाना समझ में भी आए। सर ये तो बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है, लोगों को पसंद नापसंद ही बहुत सब्जेक्टिव होता है। या तो बट होते हैं कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे आप 100 लोगों को सुनाएंगे तो सबको पसंद आएंगे, आप 50 लोगों को सुनाएंगे कुछ गाने तो आपको उनमें से 25% को समझ में आएंगे, नहीं आएंगे। बट जो जीत होती है ना एट द एंड, वो हमेशा अच्छे म्यूज़िक की होती है। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल अभी मेरा हाल ही में एक गाना महाराज से बहुत पॉपुलर हुआ, जिसका 0 प्रमोशन हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ कि हाँ, पिक्चर बड़ी थी, हाँ, बट लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन्स हैपेंड विद इट। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ पे आए थे और उन्होंने मुझे बहुत पूरी स्टोरी बताई। मेरे अच्छे दोस्त है वो, या एंड आई लव द मूवी एक्चुअली। या नहीं, इट्स अ ग्रेट मूवी। एंड
सब ने काम बहुत अच्छा किया है एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. Yeah. वो आपको उस एरा में ही टेक्स यू इनटू दैट पर्टिकुलर एरा. And once again, big names are attached with it behind the scenes also. तो आपके साथ ऐसा है वैसे, मतलब you work, मतलब अगर लोग बोले ना कि यार सही सर्कल्स में घूमना जरूरी, you are in those circles. हाँ. It seems so. But maybe because of that, I've done very less work. अगर आप मेरे, it's been almost like 15-16 years हो हो गए हैं हाँ मुझे, since my first What's Her Rashi. हाँ. तो I was lucky enough to work with Ashutosh Gawarikar sir for back-to-back movies. Then Yash Raj में I did. And he's one of those people जहाँ वो एक ही आदमी के साथ सारे काम गाने किया करते था हैं. उन्होंने. तो वो भी उस वक्त imagine about 15 years पहले. तो You're very young that time. I was 23. Wow. हाँ तो अभी वो सोच भी रहा हूँ तो इट्स मेकिंग मी साउंड ओल्ड. तो बट यही है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आपका नेचर, आपका स्वभाव एंड बस आपको काम करते चलना है. तो मेरी लाइफ में हमेशा जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, आई हैव डन बैक टू बैक मूवीज विद देम. सो वेदर इज आशुतोष सर, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की. यशराज में जब मैंने मेरे ब्रदर की दुल्हन की तो मैंने उसमें भी मैंने आई डिड 3 मूवीज बैक टू बैक. और महाराज भी तो उन्हीं का ही है. महाराज भी उन्हीं की है. एंड देन अली अब्बास जफर के साथ मैंने बैक टू बैक की. जी. मुदस्सर अजीज जिन्होंने हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी बनाई थी, उनके साथ बैक टू बैक मूवीज़ की. तो हाउसफुल 3 की, हाउसफुल 4 की. तो मतलब लोग ये भी देखते हैं ना कि भैया इंसान कैसा है. एक्चुअली मुझे ये जो लाइन आप बोल रहे हो ना, अभी हम भी बहुत सारे लोगों के साथ रेगुलरली काम करते हैं तो बोलते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हाँ ये अच्छा है, हम लोग को इसका अच्छा व्यवहार है, गुड नेचर्ड है, चलो काम करते हैं. करेक्ट. A lot of it is that also because वो कहते हैं कि बाकी सब तो ऊपर नीचे होते रहता है. करेक्ट. एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लोग जो पहले बोलते थे ना हिटलर भी अगर आदमी होना तो उसके साथ काम करना चाहिए, आई थिंक वो अब कम होने लगा इंडस्ट्री में. हाँ. पीपल वांट नॉन टॉक्सिक पीपल. बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू गुड म्यूजिक ऑल्सो. टैलेंट कि आपको एक बार मौका दे देंगे सामने वाला, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एंड इफ यू डोंट हैव दैट स्किल सेट कि जहाँ आप एवरी टाइम यू कम अप विद समथिंग यूनिक, तो फिर आपको रिपीट भी नहीं करते हैं लोग. वर्ड्स ऑफ विजडम सोहेल सेन के साथ में बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे कि अभी सुन भी लिया हमने, 1.5 दशक हो चुका है, बट a lot of it in him also wants to make a lot of independent music. There's a great new album, Sane 5, that we're going to talk about in just a bit, and of course a lot more also कि बाकी लोग जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं बट जो अपना पाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यू नो व्हाट्स द मंत्रा, एवरीवन हैज अ डिफरेंट मंत्रा. मुझे लगता है कि 10-15 सक्सेसफुल लोग का मंत्रा लेके ना आप अपना मंत्रा वहां से भी बना सकते हो. We'll come right back. Sohail Sen with us, Radio City 91.1 पर. बॉलीवुड की जर्नी तो उनकी बड़ी लंबी रही है. Strangely, you're less than 40. I'm 40. Just 40. Yeah. And he's already had a career that is closing in on 2 decades in the industry, man. But music composers, singers, directors का ये होता है. आप लोग बड़ी जल्दी वेटरन बन जाते हैं क्योंकि एक साल में जितना आप काम कर लेते हो, एंड इट्स नॉट अबाउट हमने फिल्म रिलीज हुई हैं, जितने गाने आपने अरेंज किए हैं, जितने गाने आपने कोलैबोरेट किए हैं अपने दोस्तों के साथ में बनाना, इट्स एक्चुअली अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस. आप लोग का एज सच कोई ऑफ डे होता नहीं है, राइट? हॉलीडे पर भी आप सोच रहे होते म्यूजिक का. हाँ, सी दैट्स लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि यार कितना प्रेशर होता है. तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ जो क्रिएटिव होता है ना, हु लव्स म्यूजिक, हु लव्स क्रिएटिंग म्यूजिक, तो मेरे लिए तो एवरी डे इज हॉलीडे. करेक्ट. तो देर इज नेवर प्रेशर है सच के क्या करना है. व्हेन आई सिट ऑन द पियानो एंड व्हेन आई कंपोज म्यूजिक, सो दैट्स माई स्पेस, दैट्स माई ऑर्बिट. आई फील कि मुझे लगता है कि आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड उस वक्त. एंड देन आई क्रिएट म्यूजिक एंड देन वो फिर कुछ महीनों के बाद आप सबके सामने आ जाता है. और अगर नहीं आता है तो कहाँ पे, कौन से वॉल्ट में जाता है? यू गॉट दिस बिग म्यूजिक वॉल्ट. मुझे हिमेश भाई बोलते थे जब मैं उनसे मिलता था, सलील मैं रोज इतना म्यूजिक बनाता हूँ ब्रदर, मेरे पास अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर आता है दूसरा या फिर कोई डायरेक्टर आता है, एक्टर आता है, आई गिव देम 2000 सॉन्ग्स, 200 सॉन्ग्स. क्या वो जमाना अब है? सी डिपेंड्स. मेरे करियर की शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात मुझे गुलजार साहब की पता चली कि वो अभी भी ही हैज़ अ हैबिट ऑफ राइटिंग. एवरी डे ही राइट समथिंग ऑन हिज बुक. अच्छा. हाँ, तो वो क्यों है? वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिस है मेरी. द डे आई स्टॉप डूइंग दिस तो क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी. And you also write every day somewhere. You got like journal types? Journal nahi, but I compose music every day in my free time. Like last night also I was composing. Nice. And I have a habit, like if someone is given a situation to me कि that एक romantic गाना बनाना है, तो मेरी upbringing and the way I have been born and brought up, I never make one song. So उसी situation पे I make 3 songs. अच्छा. हाँ,
तो क्योंकि ऐसी आर्टिस्ट होता है ना, वो बहुत लेजी होता है. राइट. आप उसको बोलेंगे ना चलो काम करो, कभी नहीं करेगा वो अपने वो मूड से ही rebellious भी करेगा. होता है ना. हाँ. तो so I have a habit of, so I take that opportunity as a कि इसे फ्रूटफुल कितना बनाया जाए. So when I get a situation like एक रोमांटिक गाना करना है यार ये पिक्चर में, so fine, I'll make 3 options in. And I know कि वो out of those 3 options एक तो select होगा ही. So those 2 goes in my bank. Okay. So I've been doing this since 15 years now. So My God, you got a imagine, big bank then, brother. Let's talk about also, you wanting to choose to make an album. Okay. Yeah. You've got an album, you've got Sane 5, you've got 7 tracks. First of all, why is it 5 and you got 7 tracks? You've been saying 7. 7. We'll come to that. But also, the big question also is, do you use your repertoire या फिर आप बोलते हैं चलो आज को फ्रेश करते हैं यार, वो यार कोई और सिचुएशंस के लिए बाद में यूज करेंगे, जैसे आपने बताया आपका बैंक होता है. बैंक है. हाँ. Most of the time I make sure कि I create new stuff. But कई बार होता है कि that you get that mental block कि वह कुछ आ नहीं रहा है. और वो भी तो कोई अच्छे मूड में अच्छे म्यूजिकल जर्नी में सोच के बनाए होगा. हाँ. That's the time when I open that locker. Okay, यहाँ से then I use those tracks. But most of the time I make sure that I keep creating new stuff. For a lot of new music composers and singers, क्या ये जो लॉकर आपके पास eventually आपको लगता है कि this will bring a lot of money also in the sense that it's your IP, you own it, all these things. ये कोई एडवाइस देंगे आपकी? बेचारा जब नया स्टार्ट कर रहा होता है, he is desperate to also make money to keep his dream alive. तो बेचने पड़ जाते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट्स हो, चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो गाने हो. हाँ. तो what would your recommendation be in this current day and age? ये खुद मैं भी अभी सीख रहा हूँ ये चीज़ को कि how to sell your songs or maybe how to sell yourself. Right. And still अभी जैसे we were talking few things about it. So after this interview, I'll get your expertise also on that. How to generate money. Because we as a composer and as an artist, हमारा ध्यान जाता ही नहीं है. So either you market yourself. Correct. You invest all your time and energy and money to market yourself. Right. Or you be a creative person where you create something beautiful जो लोगों के दिलों में embedded हो जाए. Okay. And luckily by the grace of God, बहुत so embedded the हुआ kind है, of music I've done for the past 15 years, कि एक गाना लोग and since because of the social media and when people tag you or DMs you कि यार कि how cool the track is, कि यार ये गाने ने उनके साथ कि कितना relate करते हैं लोग उन गानों के साथ. तो बचपन से आप कभी मनी माइंडेड नहीं थे, आंकड़ों में नहीं थे, जैसे होते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि मम्मी पापा आप बचपन से ही कमा रहे हैं तो मम्मी पापा हैंडल कर रहे थे बैंक अकाउंट से लेकर इन्वेस्टमेंट से लेकर सब कुछ. You won't believe I'm 40 now. Yeah. But आज भी so whatever talks happens between the producer or remuneration is discussed, it's done by my dad. Really क्या? हाँ. तो कहाँ कितना खर्चा होना क्या होना है वो सब मेरे फादर ही हैंडल करते हैं. Because you are also from the सलमान भाई स्कूल ऑफ थॉट. हाँ. Same है. तो he's like been in this industry for almost 55 years. My God. So my dad started when he was 12 or 13. Wow. And ऐसा कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया. He was first assistant to शिव हरी जी. And तो चांदनी लम्हे तो उसमें he was हाँ तो he was rhythm arranger in that. उनके असिस्टेंट थे काफ़ी सालों तक. बप्पी दा के साथ उन्होंने बहुत काम किया. राजेश रोशन जी के साथ ही स्टार्टेड हिज करियर. तो मतलब और तो फिर मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी दुनिया देखी है, अब उनसे अच्छा गाइडेंस कहाँ मिलेगा मुझे. तो इफ़ अ लेजेंड लाइक हिम इज़ देयर इन योर हाउस तो मैं फिर उनका फ़ायदा मैं उठाऊँ. तो आप जब आपके लिए पैसा वो बढ़ा देते बोलते हैं बेटा इस बार थोड़ा बेटर करवाए तुम्हारे, ऐसे बोलते हैं आपको कभी? नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता कि कितना बड़ा है कितना नहीं. यू गो एंड वर्क, द रेस्ट वी आर टेकिंग केयर ऑफ. तो वो मुझे पॉकेट मनी मिलती है जैसे शॉपिंग वॉपिंग के लिए आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी हो, हाँ घर गाड़ी बंगला ऐसे कुछ, तो पूछना पड़ता है या क्या? नहीं वो खुद ही बताते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ मत करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ मत करो. नहीं बट जो फिजूल खर्चे होते हैं सपोज उसके लिए जीपे है. सर उसमें भी लिमिट है. हाँ तो मतलब सोहेल सेन बे लिमिट का काम नहीं करते. नहीं. और हालांकि एक फॉर एन आर्टिस्ट ना उसका जो डे टू डे लाइफ है, गेट अप इन द मॉर्निंग, हैव योर ब्रेकफास्ट, गेट रेडी, गो टू द स्टूडियो, एंजॉय योर वर्क, व्हाटएवर यू डू. कभी कभार होता है कि दैट यू डोंट लाइक फील लाइक कंपोजिंग, देन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर साउंड्स. वो नहीं होता, देन आई लिसन टू लॉट ऑफ इंडी स्टफ, बाहर के गाने सुनता हूँ मैं. एंड शाम को देन आई अगेन कम बैक होम
एंड यही मेरी लाइफ है. Apart from that, you will never see me in any filmy parties Right. or any premieres. Right. आप कभी नहीं देखोगे. Until and unless it's a film promotion, Correct. that's the time when I go out of the house. आई थिंक ये पहले शायद डेट्रीमेंटल हो सकता था, आजकल आई थिंक नहीं है. नहीं है. आजकल दूसरे शहरों में बैठ के लोग मुंबई में ज्यादा पॉपुलर देन म्यूजिशियंस लिविंग इन मुंबई. Yeah. और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सोशल मीडिया ने दुनिया थोड़ी छोटी कर दी है, Absolutely. बट वहां पे तो एटलीस्ट एक्टिव रहने की जरूरत पड़ जाती है भाई. हाँ, सो यू हैव टू स्टे एटलीस्ट एक्टिव ओवर Active there. हाँ, कि भैया I'm there. एटलीस्ट. हाँ. तो आर यू, आई नो दैट यू डोंट वांट टू, अ लॉट ऑफ अस डोंट वांट टू बी एक्टिव देयर, Yeah. बट वहां से क्या काम जनरेट हो पाता है कि नहीं ये भी जानेंगे. हाउ रियल is a discussion or a DM that you get. So many aspiring singers. हम जैसे लोग जो म्यूजिक बनाते भी नहीं है, हमें 10-20 DM आते हैं नॉट फॉर जस्ट फॉर हेल्प. और इतना बुरा लगता है मुझे कि काश मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर लेता, बिकॉज वो बहुत ही ऑनेस्ट थॉट के साथ, बहुत ही अर्नेस्ट थॉट के साथ लिखते हैं भाई, कहीं ना कहीं तो कुछ हो जाएगा. Right. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट यू आर इन अ बिगर पोजिशन टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर सिंगर्स एंड ऑल दैट. कैसे हो पाता है, क्या कन्वर्जन हो पाती है. रहमान साहब की भी स्टोरी सुनाऊंगा थोड़ी देर में, कैसे उन्होंने ये डीएम की स्टोरी मुझे बताई रेडियो सिटी 91.1 पर. एंड सेन 5, व्हाई इज इट नॉट सेन 7 विद 7 सॉन्ग्स, हिज लेटेस्ट एल्बम, वी टॉक अबाउट दैट. AR रहमान ने मुझे बोला था, सलील मैं बहुत डीएम्स पढ़ता हूँ. यस, वो बातें अगर दिख जाए, बहुत सारे सिंगर्स उन्हें भेजते हैं, बहुत सारे पीसेज आते हैं उनके पास में, तो हम बोलते थे अगर AR रहमान साहब कर रहे तो हर किसी के साथ होना चाहिए, राइट. ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हेन यू हैव अ रेपर्टोयर, आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, फ्रॉम मेरे ब्रदर की दुल्हन एक था टाइगर से लेकर बॉलीवुड में योर नेम इज देयर, तो 1000 मैसेज आते होंगे आपको. सो हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट एन एस्पायरिंग सिंगर मैसेजिंग यू. कोशिश, आप भी शायद एक समय ऐसे थे, फर्क ये था कि बस आपके पिताजी ऑलवेज थे वहां पे, सो इट वाज गोइंग टू बी अ नेचुरल प्रोग्रेशन. लेकिन फिर भी व्हेन यू सी, दिल पिघलता है कि नहीं. Of course. क्योंकि मुझे मेरा पास्ट याद आता है कि व्हेन आई मेट आशु सर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जैसा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया था उस वक्त, कि मुझे बिल्कुल भी उन्होंने ये लगने नहीं दिया कि दैट आई एम आशुतोष गौरीकर, द फिल्म मेकर. एंड जस्ट लाइक एनी अदर क्रिएटिव पर्सन, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हाट्स योर राशि. तो वो कहीं ना कहीं चीज़ मेरे दिमाग में रह गई थी कि यार दिस इज़ हाउ इट्स डन. करेक्ट. एंड उसके बाद टैलेंट जो है वो आपको आगे ले जाएगा, लेकिन बिल्कुल शुरुआती तौर पर जो एंट्री होती है, हाँ बिल्कुल. वो बहुत मुश्किल होता है. एंड मैंने तुम माई 3.5 years 4 years went with him. तो उनके साथ ऑलमोस्ट लाइक मेरी अपब्रिंगिंग जैसी ही हुई. बिल्कुल. फिर देन वहाँ से देन आई कट टू एंटर्ड यशराज जी. सो वहाँ आई वॉज फॉर अनदर 3-4 years जिसमें बैक टू बैक पिक्चर्स. तो अ लॉट ऑफ माई टाइम वेंट मीटिंग आदित्य चोपड़ा जी एंड सिटिंग विद हिम, स्टार्ट यू हैड लर्निंग. तो मुझे लगा कि ये जितने हैं इनमें सब एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि ऑल दे वांट टू डू इज वर्क. दे डोंट अटेंड एनी पार्टीज, दे डोंट डू एनीथिंग. तो मुझे वो समझ में आई चीज़ कि फिर देन मैंने डिसाइड किया नहीं यार, कि कल को इफ आई एम इन अ पोजिशन कि जहाँ लोग मेरे पास काम मांगे आए, डजंट मैटर इफ आई वर्क विद देम और नॉट, बट आई लिसन टू एवरीवन. बिल्कुल. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, ऑफ कोर्स, but I make sure that I meet lot of lyrics writers, lot of new singers. जो कई बार होता है कि इंडियन आइडल से निकल रहे हैं. Right. वी हैव जस्ट डन इंडियन आइडल, नाउ वी वांट टू वर्क विथ यू. बट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर एटलीस्ट मैं नहीं उनके साथ काम कर पा रहा हूँ, दैट आई मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट जैम विद देम. मैं उनके साथ मेरे जो स्क्रैचेस हैं कई बार मैं वो गवाता हूँ, एंड देन आई प्रेजेंट दोज सॉन्ग्स टू डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स कि कल को अगर ऑफ कोर्स कहीं अगर चल गया तो चल गया. देखो किस्मत की चाबी ना, वो यू शुड डिवाइड इट, हर किसी को दे दिया करो. बिल्कुल. क्या पता कौन सा दरवाजा खुल जाए. मुंबई ऐसी जगह है, ट्रस्ट मी, फ्राइडे मॉर्निंग को आप बहुत मायूस फील कर सकते हो, और फ्राइडे दोपहर तक आप सडनली बोलेंगे नॉट बैड. फ्राइडे शाम तक आपकी सक्सेस पार्टी हो रही होती है भाई. ये बहुत अलग, एवरीथिंग चेंजेस ओवरनाइट, यू नो, एंड देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस. यू शुड बी रेडी फॉर इट. सो which comes to your independent music also. There has to be a process. You have a process. हम लोग थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे how sometimes it's fresh, sometimes it's from there. Sane 5 में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 गाने क्यों नहीं है, 7 क्यों है. तो आपने ये बाद में डिसाइड किया लास्ट 2. इसके पीछे भी स्टोरी है. हाँ. क्योंकि सेन 5, सो जो मेरा सरनेम है वो सेन है, SEN. सो वी वांटेड टू मेक इट अ लिटिल कूलर. तो सेन 5 एंड 5 इसलिए है 5 senses. नहीं, because my family is the only family in this industry जो पिछले 4 जनरेशन से as music composers सर्व कर रही हैं. So my great grandfather जमाल सेन, उन्होंने कमाल अमरोही जी के साथ काम किया. फिर then my grandfather शंभू सेन, उन्होंने मृग तृष्णा की थी, हेमा मालिनी जी हैं जिसमें
रफ़ी साहब का गाना बहुत चला था, नवकल्पना नवरूप से रचना रची जमनार की, सत्यम शिवम सुंदरम से Big films. शोभा बड़ी राज कपूर संसार sir. की। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे डैड आए, समीर सेन, तो दिलीप सेन समीर सेन की जोड़ी बनी, एंड ओले ओले गोरिया रे होठों पे बस तेरा नाम है, एंड आई एम द फोर्थ जनरेशन एज म्यूजिक कंपोजर्स। हाँ, शादी होगी आपकी? मेरी शादी हो गई। बच्चे स्मार्ट हैं? तो जो सेन 5 है, सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म कि जो आने वाली जनरेशन है हमारे बाद, हु इज गोइंग टू टेक द लेगेसी फॉरवर्ड, ही इज द 5th। सो Is he as talented? my बेचारे touch wood, yes, he is. वेरी गुड, बोझ तो नहीं है? So I have 2 sons. The elder one is 15-year-old. Right. The younger one is 13. So वो भी म्यूजिक कर रहा है, and by God's grace next year we are planning for his album also. Wow. So he is the actual Saint 5. Yeah, and going to take the legacy forward. तो हाँ, इसलिए तो वो सेन 5 6 के लिए ज्यादा टाइम लगेगा सर। 10-15-20 साल की बात है। बात है। हाँ, नॉट बैड, दिस इज इनक्रेडिबल आइडिया। And I wanted to take this legacy and वो 5 पीढ़ी जो है, generation, so that 5 and What a Saint. lovely thought. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आल्सो अ वेरी यूनिक थॉट, और कोई है नहीं ऐसा। Yeah, and thanks to एक्चुअली the कपूर खानदानी सिर्फ ये कर सकता है। एंड थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स जो रोहित सोपती जी हैं हमारे, आर्टिस्ट फर्स्ट के, उनके बेटे ने ही केम अप विद दिस, क्या है दैट दिस इज लाइक सेंट 5, यू शुड, इट्स अ कूल नेम, बिकॉज वी वर टॉइंग विद द आइडिया कि यार क्या नाम रखना चाहिए क्या नहीं, थैंक्स टू हिम के दैट ही केम अप विद दिस। एंड वाओ, फैंटास्टिक। नो, इट्स एन अमेजिंग। वो होता है ना, कई बार यू मेक समथिंग यू नो दैट फॉरएवर, अगर आपने अपने ऑफिस के शेल्फ पर डाल दिया, द एडिशंस टू दिस विल नॉट बी हाउसफुल 3 and 4. इट्स योर ओन फैमिलीज 5, 6 and 7 that will come. You happy with the tracks that came out? Did it flow all together? या फिर होता है ना, कई बार जब आप इंडी म्यूजिक बनाते हो, दैट इज योर ओन म्यूजिक, आप ज्यादा समय लगाते हो बिकॉज आपको लगता है कि यार आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टाइमलाइन, आई एम नॉट सपोज टू हैव अ ढांचा। राइट। तो इसमें भी मुझे लगता है कि ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज यू फील कि यू शुड ट्राई एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, नहीं, see, but with the album, the best part which happened was collaborating with the Artist First team, and I was so lucky to have them on board, because we as an artist, we make the product, but that journey from making the product to get it to the audience, to the listeners, वो जो journey है ना, वो एक artist को आज भी नहीं पता है। बिल्कुल। और हर एक आदमी को एक आर्टिस्ट को क्या लगता है, आज के जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, अरे गाना है, विल पब्लिश इट फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड चल जाएगा। नो, इट्स डजंट हैपन लाइक दैट। बिल्कुल। यू हैव टू, और अगर ऐसा हो भी जाए ना, वो 1 in 1 million होता है। हाँ, so you need to have the right team also to support that. And I was lucky enough to have Artists First doing that for me, and we started in Feb. The idea came of working on the album in Feb. And by August 21st, we launched the album. Wow. Yeah. I mean, it's always beautiful to actually see it out there. But since your dad is so actively involved in your life, घर पे criticism होता है? या इस मामले में क्योंकि independent music है, थोड़ा अलग तराजू है? नहीं, actually see, and आपको थोड़ा और एक्सटेंडेड फैमिली भी बता देता हूँ मैं। माई डैड इज समीर सेन, वहाँ पर। देन माई अंकल इज ललित सेन। एंड तो ललित सेन ने जो बालाजी के पूरी सेन म्यूजिकल फैमिली आपकी की फैमिली है। हाँ, तो एंड माई अदर अंकल इज संजीव सेन, जिन्होंने हीरा मंडी में जितना रिदम अरेंज जो आप देख रहे हैं, संजय लीला बंसल आप नाम मत दिया गई है, भारी नाम है भाई, सारे आपकी फैमिली के साथ भी जो इन्वॉल्वमेंट है। या तो ये सारे हम लोग म्यूजिक कंपोजर्स एंड म्यूजिशियंस एंड हैं। सो व्हेनेवर आई मेक अ न्यू सॉन्ग, आई मेक श्योर दैट आई मेक अ MP3 ऑफ इट एंड आई टेक इट होम, वहाँ के स्पीकर्स पे लगाता हूँ, आई सिट विद डैड, वी डू हैव अ हेल्दी डिस्कशन एवरी डे कि ही सेज क्या, व्हाट अ शिट लाइन, ये लाइन चेंज होनी चाहिए, द ग्रामर इज नॉट राइट। तो वो हेल्दी डिस्कशन होता है कि नो यार, दिस द स्टार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन इज ग्रेट, बट द एंडिंग, द लैंडिंग नोट इज नॉट गुड। सो देन आई डिस्कस इट विद हिम। देन माई यंगर सन, अब वो भी इन्वॉल्व होने लग गया है, दैट इज नॉट साउंडिंग कूल यार। एंड सी, इट्स सच अ डिफरेंट क्रिएटिव प्रोसेस कि वो, and because of access to so many different genres of music, एक इंसान के लिए, and for a creator also, you have to come out with every time you have to come out with something new. Absolutely. और अभी क्या है ना, वो एज ग्रुप भी बड़ा हो गया है। हाँ, पहले होता था 18 to 25, लेकिन अभी 18 to 45 has to be catered to. Correct. और मुझे लगता है 18 से भी कम। बस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, 13, 14, 15 is the deciding audience. Yeah. Actually speaking. So he's 15 and he also composes. Wow. So there are times when I take my song, he takes his songs,
and then my dad, he decides कि किसका better है. क्या बात कर So रहे हो we sir? have those kind of competitions also. Incredible. तो And you're very lucky, you know, also it's a beautiful age. I'm 44, my son is 7. Okay. So, you know, by the time he has no inclination in any of the things that I'm doing. But ये बहुत ही beautiful journey है. Like, I can't wait for my children to grow up. And then see अगर कभी कोई बोल दे मेरे को आपके साथ कुछ खेलना है, कुछ करना है. Yeah. आँख में आंसू आते होंगे आपके whenever you see something beautiful that he's making also. अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, but my kids they don't call me dad. तो since the age of 6 months से, ना, मैंने उनके दिमाग में डाल दिया, they call me bro. I'm your bro. Wow. So I have a WhatsApp group which is called as bro, जिसमें उनकी मम्मी नहीं है. अच्छा. हाँ, we are just 3 of us. अच्छा. So there is something. Younger one is how old? He's 13. Wow. Okay. तो They're not really young. They're हाँ, young gentlemen. जेंटलमैन. तो बिल्कुल सर. और अभी प्यूबर्टी हिट हो रही है उनकी. Oh my So- God. तो अब ये है कि then when I'm done with my music in the evening, by 7:30 I come back home. Right. So that's the time when I sit with them. I play video games about 2 hours Wow. just to That's the connection. connection. हाँ. बिल्कुल, बिल्कुल. And ये हुआ thanks to COVID. Correct. So those 2 years I was at home. So that's the time when I started making that bond with them. कि यार, तो मुझे लगा अरे यार ये मेरे बच्चे हैं. तो a lot of people from the industry they doesn't know that I'm married still. So they think यार ये single ही होगा. Because you know you look pretty young also. Yeah. हो भी, but you know रवैया आपका ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत फैमिली वाली और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप नहीं है ना. तो अच्छी बात है. तो यही है But creative this is such a process, yeah. beautiful thing also. You know, I tell people also कि मैं 50 तक रिटायर इसलिए होना चाहता हूँ, not because I feel कि enough money is being made, but because I want to now live with my children after that. Yeah. वो बात अलग है, they might not want to live. But I think ये process अभी हो गया हम सबका, that there is a reason you become a parent also. And now if your child also has great music, शान भाई के साथ same हो रहा है. You know, whenever I meet Mahi, I've known Shan and Radhika for 20 plus years. Years, yeah. And मैं तो शौक हो जाता हूँ. In fact, in this studio, so many second and third generations are coming. Coming in. I may not be that old, but 25 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, so I'm seeing second and third. I've yeah. 100% met your father in the work field. Work field, yeah. 100%. For sure, yeah. So issue क्या हो रहा है मेरे साथ में ना? I was telling शाहरुख सर once. हाँ. अब जब अब्रम तो बहुत जल्दी आने वाला होगा, I'm sure about it. बाकी सबसे तो मिल रहे, तो हमारे लिए तो बस it's moving along very fast. You know? And I feel that it no longer is about who's older and who's younger if the audience is exactly the same. नहीं, and time flies like this. Absolutely. Yeah. When I was 23, I started my career. But आप उसको अगर reverse sync करेंगे, Right. so I started learning music at the age of 9, 10 or 13. Actually, you had a very long career. तो वो जो मेरा बचपना था ना, Right. वो right now I am living with it with my sons. तो I वो think एक this a is very a- beautiful. अगर ये ज्यादा लोगों को पता नहीं थी तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी हो जाएगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस. I look forward to Sane 5 also. Just the name, the concept, the idea of it is so beautiful. Thank you. And we'll play your tracks here also. And thanks again. Please, Really please was a do pleasure to have you in the studio. Same here, Sahil. Thanks Thank for you. having me. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी